एसपीएन 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की थोड़ी निजी जिंदगी के बारे में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। राहुल अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं जो कि राजनीति में कार्यरत है। ये अभी फिलहाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यरत भी है और इसी के साथ ही नेशनल यूथ यूनियन और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के चेयरपर्सन भी हैं। इससे पहले राहुल अपनी पार्टी में सचिव पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा वे भारतीय संसद के सदस्य भी हैं। वर्तमान में 48 वर्षीय राहुल ही पूरी पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं और इन्हीं के दिशा निर्देशों पर पार्टी चलायमान है। राहुल की शुरुआती जीवन, शिक्षा, करियर और वाद विवाद संबंधित अन्य जानकारी के लिए देखें ये वीडियो लास्ट तक। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वे प्राचीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 2 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनकी माता सोनिया गांधी वैसे तो इटली से हैं, लेकिन अभी उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली है। उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली थी। राहुल गांधी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से ग्रहण की है और फिर बाद में 1981 से 1983 तक में पढ़ने के लिए दून स्कूल गए। देहरादून उत्तराखंड गए। अब तक उनके जीवन में उनके साथ काफी हादसे हुए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसने राजीव गांधी को राजनीति में लाया और परिणामत उन्हें भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। गांधी परिवार का उस समय सिख समुदाय में काफी विरोध किया था। इसके चलते इस दौरान उनके परिवार को बहुत सुरक्षा प्रदान की गई थी। परिणामत विरोध के चलते राहुल और उनकी बहन प्रियंका को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई और उसके बाद शिक्षा प्रसिद्ध स्कूल दून विश्वविद्यालय से पूरी की। 1979 से 1983 तक कुछ सिख चरमपंथियों के खतरे से सुरक्षा कारणों से राहुल और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल ने लंदन में मॉनिटर ग्रुप के साथ प्रबंधन परामर्श के रूप में 3 साल तक काम किया। इस कंपनी में कार्यकाल के दौरान उनके सहकर्मी इस बात से अनजान थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल यहाँ छोटा नाम रोल विंसी के नाम में कार्य करते थे। 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोह और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई देते थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थी। उन्होंने यह कहकर कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, मैंने यह तय नहीं किया कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा और वास्तव में करूंगा भी या नहीं, एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। वर्ष 2001 में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ किया। वे सार्वजनिक समारोह में अपनी मां श्रीमती सोनिया गांधी के साथ दिखाई देने लगे। मार्च 2004 में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने राजनीति में अपने प्रवेश की घोषणा की। वर्ष 2003 में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ किया। वे सार्वजनिक समारोह में अपनी मां श्रीमती सोनिया गांधी के साथ दिखाई देने लगे। वर्ष 2004 में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने राजनीति में अपने प्रवेश की घोषणा की, जिसमें वे अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से लोकसभा के लिए खड़े हुए और लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तर के कांग्रेस अभियान ने उन्हें प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इससे राहुल को काफी आलोचना भी झेलना पड़ी थी। राहुल को 24 सितंबर 2007 में पार्टी सचिवालय के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया।
उसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उनकी छवि कांग्रेस में एक युवा नेता के रूप में उभरी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। इन चुनावों में कांग्रेस ने 80 लोकसभा क्षेत्रों वाले राज्य में 21 सीटें जीतकर राज्य में पार्टी में नए उत्साह का संचार किया। उस समय इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को दिया गया। स्नातक स्तर की पढ़ाई कर चुकने के बाद राहुल ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल यहाँ एक छद्म नाम रोल वीसी के नाम से इस कंपनी में नियोजित थे। राहुल के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेसी उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। सन 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य बन गए। 2004 मई में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विशाल बहुमत से जीते। 1 लाख मतों के बड़े अंतर से उनकी जीत हुई, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया था। इस अभियान में उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ थी। सन 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से चर्चा थी कि सोनिया गांधी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने 2006 के चुनाव में रायबरेली से पुनर्निर्वाचित होने के लिए अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियान को संभाला और सोनिया गांधी 4 लाख मतों से विजित हुई। दिवंगत राजीव गांधी की इस मंशा और उनके सपनों को उनके पुत्र और अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने पढ़ा है, जिसे वह निरंतर अमेठी की जमीन पर उतारने में अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। राहुल गांधी की भी मंशा नई तकनीक और विज्ञान की हर लाभकारी योजना अमेठी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सॉफ्टवेयर के बादशाह बिल गेट्स का राहुल के साथ दौरा अमेठी में कंप्यूटर योजना को उतारने का ही संकेत माना जा रहा है। जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद में जल्दी से मुकर गए या पहले के बयानों का योग्य किया। राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे पीवी नरसिंह राव हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा। 48 साल के राहुल अब तक कुंवारे हैं। पूरे देश को इस बात की उत्सुकता है कि ये शादी कब और किससे करेंगे। हालांकि अब तक उनकी शादी के संबंध में कोई खबर सामने नहीं आई है, पर जैसे ही हमें ऐसी कोई जानकारी मिलेगी हम इसे आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।